हेलो प्रिय छात्र, मेरे यूट्यूब चैनल विजय गुरु में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्न 5.1 का दूसरा क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखना है हमें, जब प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी हो। तो देखिए हमें एपी के प्रथम 4 पद लिखा कैसे जाता है वो भी आपको डिटेल में समझाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बराबर दे रखा है 10 और डी बराबर दे रखा है वो भी 10 दे रखा है। कहे तो प्रथम पद हमें भी 10 दे रखा है और सार्व अंतर कहे तो डी हमें भी 10 दे रखा है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमें क्या है, a इक्वल टू 10 और क्या है d इक्वल टू क्या है, वो भी हमारा 10 ही है। तो हमें क्या निकालना है, प्रथम 4 पद लिखना है। तो प्रथम 4 पद लिखेंगे कैसे, तो देखिए ये हमारा a हो गया, ओके, इसे बोलते हैं A1, ओके, ये हमारा हो गया A2 और ये हमारा हो गया A3 और ये हमारा हो गया A4। ये हम प्रथम 4 पद निकाल लिए। तो A1 माइन कहे तो A1 तो हमें ऑलरेडी दे रखा है 10, ओके, और A2 क्या होता है, तो A में से हम क्या करेंगे बच्चों, A में हम ये तो हमारा A हो गया और A में हम सार्व अंतर D को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। सार्व अंतर D को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये हमारा A के तो ऑलरेडी 10 है, तो यहाँ पर 10 लिखें, प्लस है प्लस, और D कितना है, तो D हमारा वो भी 10 है, जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो जोड़ला पर कितना आएगा, ये हमारा 20 आ गया। तो यानी ये 2 हमारा भी निकल गया। अब हमें निकालना है A3। तो A3 में क्या करेंगे, A प्लस इस बार 2D ये होता है। तो इस बार क्या होगा, A है 10 प्लस 2 गुने D तो ऑलरेडी 10 है। अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 10 ये 10 प्लस है तो प्लस, इसको अब गुना करेंगे तो 10 दूना का 20। अगर इसको हम जोड़ेंगे तो ये 10 20 कितना होता है, 30 हो जाएगा। यानी A3 भी हमें निकल गया। अब हमें निकालना है A4। तो A4 तो क्या होगा, A प्लस यानी 3D होगा। तो उसी प्रकार क्या करेंगे, A है 10 प्लस 3 गुने 10। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 10 प्लस क्या हो जाएगा, 10 का 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 है 10 40, क्या हो जाएगा 40। तो ये हमें प्रथम 4 पद निकल के ऑलरेडी आ गया। प्रथम पद 10, दूसरा पद क्या आ गया 20 और तीसरा 30 और चौथा कितना आ गया 40। यानी हमें 4 पद हमें ऑलरेडी निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन भी a बराबर -2 और d बराबर 0 दे रखा है। ये दूसरा क्वेश्चन है। उसी प्रकार यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार हमने लिखूंगा। अब देखिए यहाँ इसको भी 4 पद तक ले, प्रथम 4 पद तक ले निकालना है। तो A1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर A2, ये हो जाएगा A3 हो जाएगा और ये हो जाएगा A4। यहाँ पर इस प्रकार हमने लिख लिया। तो देखिए यहाँ पर आपको A1 क्या है, माइनस का 2 हो जाएगा, ओके, -2 हो जाएगा। और A2 क्या हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी होता है, A प्लस डी। तो अब A का मान तो -2 है 2, अब प्लस D का मान क्या है 0। तो अब बताइए कि प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस हो जाएगा। अब ये 0 में -2 को जोड़ेंगे तो वही होगा संख्या, -2 हो जाएगा, ओके। अब इस बार क्या करेंगे A3 में, तो A प्लस क्या होगा 2D हो जाएगा। तो A का मान कितना है, माइनस का 2 प्लस 2 है 2 और गुने D का मान क्या है 0। यानी अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो -2 प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 2 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। यानी इसको भी आंसर आएगा -2 ही आएगा, ओके। अब आते हैं A4 में। तो A4 क्या है, तो A प्लस क्या होगा 3D होगा। तो इसको भी क्या होगा, -2 गुने 3, सॉरी यहाँ पर प्लस हो जाएगा बच्चों, प्लस होगा। A का मान -2 प्लस है प्लस 3 गुने क्या हो जाएगा 0। तो -2 3 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा। अगर -2 प्लस 0 तो यानी ये भी हमारा आंसर -2। यानी हर बार समान आ रहा है, -2 A1 A2 -2 A3 -2 A4 -2, यानी हर बार समान आ रहा है। तो ये हम प्रथम 4 पद निकाल लिए। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि A बराबर 4 है और D बराबर -3 है। तो हमें क्या करना है कि प्रथम 4 पद निकाल देना है। सेम इसी प्रकार आपको निकाल देना है। देखिए ये भी हम आप लोग को बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर
आपको 3 जो है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का 3 है। ए बराबर है 4, ओके, और डी बराबर जो है आपको 10। तो प्रथम 4 निकाल दीजिए। तो प्रथम 4 कैसे निकलेगा? यहाँ A1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा A1। अब क्या होगा? ये हो जाएगा A2, अच्छा ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? A3, और ये हो जाएगा आपको A4 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको आपको बता देते हैं। अब बताइए, A1 हमारा कहे तो A दे रखा है 4, ओके। अच्छा, A2 का फ़ॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी होता है, आप बना लीजिएगा। अच्छा, A3 का फ़ॉर्मूला A प्लस 2D होता है। अच्छा, A3 का फ़ॉर्मूला A प्लस 2D होता है, A4 का फ़ॉर्मूला A प्लस क्या होता है? 3D, और इसी पे मान आप पुट कर लीजिएगा। बस इतना तो आप कर सकते हैं, इतना तो आप कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए होमवर्क रह गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। तो बच्चों, यही था हमारा क्लास 10th का पर्सनली 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा का 3 मैथ इसमें आपको बताया गया है, जो कि 2 मैथ मैंने बताया और तीसरा क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क दिए हैं। अगर बन जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर बताइएगा कि सर इतना आंसर आया है, और जो स्टूडेंट से प्रॉब्लम है वो भी कमेंट करे, ताकि उसको भी ये क्वेश्चन बता दिया जाएगा पूरा जानकारी के साथ। तो आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, टेक केयर।